अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सर्दी में सुई गैस तो एक मेहमान की तरह भी अब तो नहीं आती, बल्कि जी मैं कहने लगा था मेहमान की तरह आती है, लेकिन मेहमान की तरह भी नहीं आती है। बल्कि इनफैक्ट आप अगर नए घर बना रहे हैं या तामीर करने जा रहे हैं तो उसमें सुई गैस का तो आप पाइप डालना या उसका निज़ाम बनाना भूल ही जाएँ जी, छोड़ ही दें, क्योंकि अब सुई गैस की जगह ऑल्टरनेट LPG ही इस्तेमाल की जाने वाली है ताहयात मेरे ख्याल से, क्योंकि पाकिस्तान में सुई गैस सर्दी हो या गर्मी हो आपको नहीं मिलने वाली है। LPG का सबसे बड़ा मसला ये है जी कि LPG अवेलेबल तो है मार्केट में, लेकिन मार्केट में सरकारी रेट से महंगी फ़रोख्त की जा रही है। मतलब सरकारी रेट LPG का 250 रुपये है आज की तारीख का, लेकिन मार्केट में 300 से भी महंगी फ़रोख्त की जा रही है। ये 50 से 60 रुपये इजाफी जो चार्ज किए जा रहे हैं, ये क्यों चार्ज किए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी यहाँ पे एक दुकान में हम आए हैं और इस दुकान में एक भाई वो पीछे बैठे हुए हैं जी, वो भाई कह रहे हैं मैं दुकानदार नहीं हूँ जी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं तो दुकानदार हूँ ही नहीं, और यहाँ पे बाहर एक भाई खड़े हुए थे, अभी रेड शेड हमें बता रहे थे, वो दुकानदार ही थे गालिबन, वो किसी साइड पे निकल गए हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि पीछे से सरकारी रेट 250 है, लेकिन यहाँ पे फ़रोख्त किस रेट पे की जा रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे लिस्ट टेस्ट कोई नहीं लगी हुई थी, और जो फ़रोख्त की जा रही है वो यूनिट प्राइस 310 रुपये ये लिखी हुई है जी। 310 रुपये फ़ी किलो LPG फ़रोख्त की जा रही है, जबकि LPG का जो रेट है, LPG की जो कीमत है वो 250 रुपये है। अब वो अंदर एक भाई हैं जी, वो कॉल पे लगे हुए हैं ठिठाई से, और वो कह रहे हैं कि मैं मेरी दुकान नहीं है, मैं तो वैसे ही बैठा हुआ हूँ, वैसे ही मतलब दुकान के अंदर आके बैठ गए हैं जी। और दूसरा एक और भाई हैं, वो कहीं और निकल गए हैं। मसला ये नहीं है कि वो चले गए हैं या महंगी दे रहे हैं, मसला ये है कि वो महंगी दे क्यों रही है। इस चीज़ का जवाब तो कम से कम उन्हें देना चाहिए था। क्या पता पीछे से उन्हें महंगी मिल रही हो, सस्ते दामों फ़रोख्त कर ही ना पा रहे हो इसी वजह से कि पीछे से हमें महंगी मिल रही है, लेकिन जो यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं है और वो आगे को भाग गए हैं जी, कहीं पे निकल गए हैं। इससे साबित होता है कि पीछे से शायद सही दामों पे मिल रही होगी, या नाजायज़ मुनाफाखोरी की मद में इतना ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। और सिर्फ ये एक इकलौती दुकान नहीं कर रही है, मेरे ख्याल से शहर लाहौर में जितनी जगह पे भी आप जाएंगे, कहीं पे भी आपको LPG का रेट 300 से कम नहीं मिलेगा। और अल्टीमेटली ये सारा मलबा गिरता किस पे जी? DC लाहौर पे। हमारे DC साहब सैयद मूसा रज़ा साहब, मुझे नहीं पता कितनी चैन की नींद सो रही हैं, लेकिन ये वो रिक्शे वाले, वो घरों वाले जो ये 50-60 रुपये महंगी गैस ख़रीद रहे हैं बाज़ार से LPG, इन सब के ये इजाफी चार्ज जो ये दुकानदार कर रहे हैं या इजाफी कीमत जो अदा कर रहे हैं शहरी, इस सब का गुनाह DC साहब पे जाता है जी, DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा पे। एक भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? आप ठीक है? रिक्शा चलाते हैं जी? ऑटो। ये बंद रिक्शा या जिंगची? बंद रिक्शा। LPG पे जी। कितने की मिलती है किलो? कहीं 120 320 रुपये हैं, कहीं 310 है, अपना अपना रेट है। 380 की मिल रही है कहीं नहीं। सरकारी रेट आपको पता क्या है आज का? 250। ये 320 मिल रही है, 310। 70 रुपये इजाफी आपसे ले रहे हैं दुकानदार। बिल्कुल, सवारी वैसे भरती नहीं है तो गैस पीछे महंगी मिलती है। सवारी ऐसी है, सवारी पैसे भर नहीं रही है और गैस आपको पीछे से महंगी लेनी पड़ी है, महंगी लेके आगे मतलब हाँ अपना कारोबार चलाना पड़ा। ये जो 60-70 रुपये आप ज़्यादा दे रहे हैं जी, आप पता क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे DC साहब सो रहे हैं। DC साहब हमारे DC लाहौर हैं जी, सैयद मूसा रज़ा साहब, वो सो रहे हैं अभी, या जाग भी अगर रहे हैं तो उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है कि आम मजदूर, लेबर क्लास या रिक्शे वाले जो बेचारे हैंड टू माउथ चल रहे हैं, जो उतना ही कमाते हैं जी, जितना वो खर्च कर देते हैं, उनके ऊपर ये जो बर्डन डल रहा है, इस तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं है। बिल्कुल, वो 1000 रुपया दिहाड़ी रिक्शे वाला लेता है, 320 रुपये गैस मिल जाती है, उसमें से ये 500-700 रुपये बनता है, घर का चूल्हा नहीं बनता। 500-700 में नहीं चलता होगा घर का, क्योंकि 500-700 में मेरे ख्याल से 600 से महंगा तो आप घी ले लेते होंगे, ऑयल ले लेते होंगे। 600 रुपये किलो घी है शानदार। इसका फिर क्या हल है? ऐसी DC साहब को सोने दिया जाए और बाजार में लूट मची रहने देनी? नहीं, देखें वो आए मार्केट में, देखें क्या हाल हो रहा है। DC साहब अगेन जी। अच्छा, ये डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर हैं जी, आप प्रिंसिपल ऑफिसर हैं, ये इख्तियारात आपके पास हैं, ऑटोमेटिकली ये सारा कसूर भी आपका ही बन जाता है अगर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा रहे हैं। कहाँ है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट? सो रहे हैं। कहाँ है असिस्टेंट कमिश्नर? सो रहे हैं जी। DC साहब आप तो सो ही रहे हैं। खैर आगे चलते हैं, आगे जाके आगे के क्या हालात हैं जी वो भी आपको दिखाते हैं। अभी जी हमारे साथ एक और रिक्शे वाले भाई मौजूद हैं और साथ इन्होंने सिलेंडर भी रखा हुआ है, यकीनन LPG ही इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी। आप खैरियत से भाईजान? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
कितने की किलो मिल रही है आपको एलपीजी? एक पहले से 310 थी, अब पहले 320 थी, अब 310 हो गई है। पहले 320 थी, अब 310 है। आपको पता है सरकारी रेट, डीसी रेट एलपीजी का क्या है नहीं, ये तो नहीं आज का? नहीं, ये नहीं पता। 250 रुपये। 250? यानी कि कानून के मुताबिक अगर 250 से महंगी आपको कोई गैस दे रहा है तो वो जुर्म कर रहा है, वो गैर कानूनी है जी। लेकिन पूरे लाहौर में मेरे ख्याल से आपको कहीं पे भी 300 से कम नहीं मिलेगी। क्या वजह? पता नहीं क्या, वो जब पूछते हैं गैस का रेट क्या है, वो यही बताते हैं कि 300, ये ऊपर लिखा हुआ है, मीटर के ऊपर है 310 है। नहीं, आपको क्या लगता है कसूर क्या है? ये दुकानदार नाजायज मुनाफा ले रहे हैं, इनको पीछे से महंगी मिल रही है? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि नहीं, ये नजायज जाने को खा रहे हैं, नाजायज मुनाफा कर रहे हैं। हाँ, मुनाफा कर रहे हैं। आपकी कितनी गैस लग जाती है रोजाना? रोजाना की लग जाती है ज़्यादा, काम के हिसाब से। अगर काम हो तो लग जाती है, नहीं तो वरना ऐसे ही खड़े रहते हैं। काम हो तो कितनी को लग जाती है? काम हो तो 5 किलो से ऊपर लग जाती है? हाँ, किलो से ऊपर लग जाती है, 2 किलो भी लग जाती है। 2 किलो लग जाती है, यानी कि रोजाना की आपकी तकरीबन 600-700 की गैस लग जाती है जी। उस 600-700 की गैस आप अलहदा निकाल दें, फिर रिक्शे की दिहाड़ी देनी होती है जी बिल्कुल ऐसे। वो अलहदा निकाल दें, पीछे जितना भी सवारी आपको किराया शराया देती है उसमें से मुनाफे में घर का सर्कल चल जाता है। बस चलाना ही पड़ता है, बस क्या करें, गुजारा हो रहा है। अच्छा, 2 किलो गैस अगर ये भाई मेरे रोजाना की इस्तेमाल करते हैं तो इसका ये मतलब है कि 140 रुपये रोजाना के इनसे गैर कानूनी तौर पे इजाफी लिए जा रहे हैं जी। यानी हर दुकानदार इनसे 140 या 120 जितने भी 60-70 फी किलो एक्स्ट्रा ले रहा है उसके मुताबिक 150 रुपया तकरीबन इनसे हर रोज़ एक्स्ट्रा ले रहा है दुकानदार जी। और हर रोज़ ये 150 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसका कसूरवार कौन है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है, डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा साहब। खैर भाईजान, आप खैरियत से हैं? ठीक है, सेहत भाई ठीक है। आप क्या करते हैं जी? रक्षा चलाता हूँ, ये ऑटो के चिंग रक्षा चलाता ਉਹਦੇ 'ਚ तो पेट्रोल पैंदा होना। हाँ जी, शुक्र करो पेट्रोल असल कीमत ते मिल रही है। हाँ जी बिल्कुल सही, हाँ जी। जो थोड़ा या इधर हो ना रोशनी लोगों असल कीमत ते मिल रहे हैं, यानी कि जो पेट्रोल की कीमत 250 रुपए तो 250 तो मिल रहे हैं। हाँ, 60 रुपये 70 रुपये लेने ने एजेंसियाँ ले, और मैं लैके आया पेट्रोल, वो वैसे तो 250 पंप तो मिलता है, ये 70 लेंगे। ਤੁਸੀਂ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਥੋਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਕਸ਼ੇ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਜੀ ਦੇ, ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਪੰਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਵਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 250 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 350 ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੂਈ ਗੈਸ ਆਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਲੰਡਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ ਹੋ, ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਿਲੰਡਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੇਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਡੇ ਹੁੰਡੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਗਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ, ਮੈਂ ਮਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਿਆਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਸੂਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੇਖੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਸਹੀ ਲਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦੀ ਮੁੱਠ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਵਾ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੈਟਾ ਖਰੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚੀ ਖਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਟਮ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਢਦੇ। ਉਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਵੇਲੀਆਂ ਫੂਟਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ। ਵੇਖੋ तमाशा की होता है। अल्लाह खैर करेगा, भी तमाशा जिंदगी रही। हाँ जी, ये जी आगे चलते हैं, आगे और मजीद कुछ रिक्शे वाले भाई भी हमारे मौजूद हैं, चल के उनसे भी बात करते हैं। आ जाएंगे। अभी जी एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। ये रिक्शा तो नया नया आपका लग रहा है, बिल्कुल जैसे अभी भी लिया है, ब्रांड न्यू। हाँ जी, पहले ऑटो चलाता था, अब ये चिंची ले ली है। वो क्या वजह है ऑटो बंद करके चिंची को ले लिया? ऑटो का ये है कि एलपीजी बहुत महंगी थी, उस वजह से फिर ये ले लिया, और उसकी निस्बत ये फ्यूल तो जो उनसे वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, तो फिर ये ले ली है। हाँ जी। नहीं, एलपीजी महंगी पड़ती है इसकी? जी, एलपीजी महंगी है। अच्छा, बाजार में कितने की मिल रही है एलपीजी, अंदाज़ा है कुछ?
LPG 320, 40, 50 यहाँ तक देते हैं, और मतलब दुकानदार अपना रेट भी लगाते हैं, जो उनका दिल करे वो भी लगा लेते हैं। तो इस वजह से नहीं, वो नहीं, फिर ये ले लिया। अब ये फ्यूल डलवाते हैं, इनका इसका कंफर्म रेट होता है, जो गवर्नमेंट करती है वही चलता है। वही चलता है। पर एलपीजी का गवर्नमेंट का रेट जो है जी आज का वो 250 है, बाजार में आपको 320 तक मिल रही है। जी ऐसे ही है। 70 रुपये फी किलो एक्स्ट्रा ले रही है। जी हर दुकानदार मतलब अपने अपना रेट लगा के बैठा हुआ है। तो ये ऑटो की निस्बत इसमें बचत बेहतर हो जाती है। हाँ जी, गैस की वजह से फ्यूल है, तो फ्यूल थोड़ा सस्ता पड़ता है, फिर ये चला लेती है। तकरीबन रोजाना की कितनी बचत हो जाती है? शुक्र अल्लाह का, जो भी है गुजारा अच्छा हो रहा है। गुजारा अच्छा हो रहा है। अल्लाह खैर करेगा। अच्छी बात है, आपकी एलपीजी से जान बच गई है। मुझे नहीं पता घर में आप एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। अगर घर में भी एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी भी आप 70 रुपये एक्स्ट्रा दें। ऐसे ही है। कसूर किसका है ये? गवर्नमेंट जी। कसूर गवर्नमेंट का जी, कसूर यकीनन है ही गवर्नमेंट का। खैर आगे चलते हैं, आगे भी काफ़ी रिक्शे वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी चलते हैं और उनसे भी जाके बात करते हैं जी। रिक्शे वाले भाइयों के अलावा एलपीजी दुकानदार इस्तेमाल कर रहे हैं, एलपीजी चाय के ठेले वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, एलपीजी आप में हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, एलपीजी रेस्टोरेंट्स वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने लोग एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं A to Z, उन सब को 60-60, 70-70 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। और अगर रोज़ाना की बुनियाद पे कोई बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो 10-10 किलो भी इस्तेमाल करते हैं तो 60 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 600-700 रुपया बन रहा है जी। 600-700 रुपये रोज़ाना के एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं हर दुकानदार को, हर रेस्टोरेंट वाले को। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे डीसी साहब कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं जी। हमारे डीसी साहब के इख्तियार में तो ये है, लेकिन उनके बस की बात नहीं है, मुझे लगता है शायद। सर अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद साहब। ये तो भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। 4 रुपये ये खैर है। ये मिलंगा हजरत बाबा मियां ये काम कर की कर बस मेरे तो मजदूरी जड़ी मिल जाए सर, जड़ी मिल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे तानू भी सब नु। जिंदाबाद जिंदाबाद। खैर कर ले, खैर करे। आजा जी आगे चलते हैं। आगे मजीद कुछ रिक्शे वाले भाई मौजूद हैं और ये एक ठेले वाला हमारा भाई मौजूद है जी। इसने भी गालिबन एलपीजी वगैरह ही रखी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का करम जनाब। अच्छा ये सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं एलपीजी? हाँ जी। अच्छा कितने की किलो मिल रही है गैस? 320। 320। सरकारी रेट पता है आज का क्या है? क्या है? 250। 200 50। भाई नहीं दे रहे अगले। ये जो 70 रुपये, हाँ हाँ जी 70 रुपये आपको एक्स्ट्रा इजाफी अदा करने पड़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। रोज़ाना की कितनी लग जाती है गैस? 2 किलो। 2 किलो रोज़ाना की लग जाती है, मतलब 140 रुपये हो गए। हाँ 140 रुपये रोज़ के आप गैर कानूनी इजाफी दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं इनको। वजह ये कि वो महंगी बेच रहे हैं और हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल इस तरह ही। किसका कसूर है? ये गवर्नमेंट का कसूर है, साडा कसूर थोड़ा। दुकानदारां दा है कि गवर्नमेंट दा है? सिर्फ गवर्नमेंट दुकानदारां दा नहीं। दुकानदार इस तरह ही होन के आपकी मर्जी करते हैं ना, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। हाँ गवर्नमेंट ਨੂੰ कंट्रोल करना चाहिए। हाँ जी। ते घर च भी गैस इस्तेमाल करते हो या एलपीजी इस्तेमाल करते नहीं गैस हो? सुई गैस नहीं ये एलपीजी हाँ जी। वो कितनी इस्तेमाल हो जाती रोज़? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਕਿਲੋ। यानी कि जो उत्थे भी इस्तेमाल कर रहे हो तो वही एक्स्ट्रा। हाँ जी। चलो अल्लाह खैर करेगा जी। कोशिश कर रहे हैं डीसी साहब दी अखां खुल जान, उन्होंने होश आ जाए तो वो आके वेख लैन कि गरीब बंदा जिहड़ा मुश्किल अपनी दिहाड़ी सिर्फ बना पा रहा है उन्होंने 150-150 रुपया रोज़ एक्स्ट्रा देना पे। हाँ जी बिल्कुल। और वजह क्या है जी? अगेन दोबारा मैं वही कहूँगा, वजह ये है कि हमारी गवर्नमेंट ज़िला इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आगे चलते हैं, खैर आगे चल के और दोस्तों से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी जी ये मजीद हमारे साथ 1-2 भाई मौजूद हैं और उनके पीछे ये ऑटो रिक्शे भी खड़े हुए हैं जी। 2-3 ऑटो रिक्शे खड़े हुए हैं और ये भी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये गालिबन एक स्टैंड बन जाता है, एक रिक्शा स्टैंड बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सेहत पे ठीक ठाक है भाई? अल्लाह के शुक्र है शानू भाई। अच्छा मुझे ये बताएं जी, रोज़ाना की कितनी गैस आपकी इस्तेमाल होती है एलपीजी? मैं 2000 रुपये की करता हूँ। 2000 की रोज़ाना की इस्तेमाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका तो माशाल्लाह रिक्शा भी नया लगा। जी जी बिल्कुल नया रिक्शा है। तो कितने की किलो मिल रही है गैस आपको? ये कोई 310 दे रहा है, कोई 320 दे रहा है। सरकारी रेट आज का आपको पता क्या है? नहीं मुझे नहीं पता। 250। ये तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए ना एक्शन लेना। अब रिक्शे वाले तो मजदूर आदमी हैं और किसी को बात करते हैं कि रेट कम करें, वो कहता है डलवानी तो डलवा ले, नहीं डलवानी तो आगे चले जाएँ। ऐसे अब ये देखें 250 की गैस है, आपको 320 की मिल रही है, 70 रुपये फी किलो आपको इजाफी देने पड़ रहे हैं। मजबूरी है ना, फिर क्या कर सकते हैं। और ये जो आपको 70 रुपये इजाफी देने पड़ रहे हैं इसमें कसूर सिर्फ जिला इंतजामिया का है, बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर का, असिस्टेंट कमिश्नर। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो गवर्नमेंट के जो भी इंतजामिया है उनको चाहिए एक्शन लेना। अब रिक्शे वाले मजदूर बंदा क्या कर सकता है, उनकी मजबूरी है गैस डलवाना। पेट्रोल भी इतना महंगा है, फिर नहीं गुजारा बनता। ये मसला है, और कोई मसला नहीं है।
ये तो सीएम साहब को भी एक्शन लेना चाहिए कि 320 रुपये किलो गैस दे रहे हैं, जो जबकि भाई बता रहे हैं कि 250 रुपये आज का रेट है, तो 70-80 रुपये कैसे एक रिक्शे वाला अफोर्ड कर सकता है। ऊपर से चलान वगैरह, ये मुश्किल हर रोज़ की मैं अल्फे बयानी करके कहता हूँ कि मैं 1800, 2000, 1800, 2000 की गैस डलवाता हूँ रोज़ाना की। पुराने गाने का मैं रैशी हूँ, वहाँ से मैं गैस डलवाता हूँ, वहाँ पे कोई 310 दे रहा है, कोई 320 भी दे रहा है, इस तरह हर जगह जी। इधर अभी पीछे हम एक दुकान पे गए हैं, 310 की मिल रही है। भाई ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना एक्शन लेना। आपका भी ये ऑटो रिक्शा? जी भाई जान, आपकी कितनी इस्तेमाल होती है गैस रोजाना की? मेरी भी तकरीबन इतने की हो जाती है। आपको 1800 2000? और इसमें बचत कितनी होती है रोजाना की, मतलब कितने मुनाफा कितना बच जाता है आपको रोजाना की आमदन में से? अगर 2000 की गैस लग रही है तो 3-4 हज़ार में बच जाएगा, 3-3 हज़ार बच जाता है। 3000 बच जाएगा, उसमें से रिक्शे की दिहाड़ी निकाल दें, दिहाड़ी निकालते हैं, घर का खर्चा वगैरह, रिक्शे का खर्चा सारा निकालना पड़ता है इसी में से। चलान 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 तो जो पकड़ लें वो 2000 से कम नहीं करता, 2000 का चलान। मुश्किल ही गुजारा हो रहा होगा। बस क्या करें, मजबूरी है, पेट भी तो पालना है भाई। और ये जो इजाफी आपको पैसे देने पड़ रहे हैं इस मुश्किल गुजारे में भी, इसका कसूरवार कौन है? हम ही है, और कौन है कि हम दे रहे हैं ना, चुप करके दे रहे हैं। हमारी मजबूरी है, हम ना दें तो क्या करें जी, गैस हमने डलवानी है। कसूरवार वो ज़िला इंतजामिया है, वो वाली इंतजामिया जो आंखें बंद करके सो रही है। सो रही है वैसे ऐसे ही। कसूरवार वो है जिनको ये तो नजर आ जाता है कि यहाँ रिक्शे खड़े हुए हैं, रिक्शा स्टैंड नहीं होना चाहिए, आगे आपको यहाँ से आगे पीछे भगा देंगे, लेकिन उनको ये नहीं नजर आता कि इन्हीं रिक्शों के पीछे एक दुकान मौजूद है जो 310 रुपए की गैस दे रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, 50-60 रुपए आपसे मुझसे हर एक से ज्यादा ले रही है। बिल्कुल। खैर अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। ये जो जगह जहाँ पे मैं मौजूद हूँ जी, ये तहसील मॉडल टाउन बनती है जी। ये शंघाई ब्रिज है, शंघाई ब्रिज के नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ, और जो आपने दुकानें पीछे देखी हैं, तकरीबन 2 दुकानें थी, वो दोनों भी इसी शंघाई ब्रिज के नीचे हैं। तहसील मॉडल टाउन बनती है, तहसील मॉडल टाउन के हालात आपको हमने दिखा दिए हैं जी। खैर अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी एक और दुकान के बाहर मौजूद है जी, ये भी एलपीजी की एक शॉप है, और ये अभी इसमें एलपीजी भरी जा रही है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है हज़रत, ठीक ठाक हो? सेहत पे ठीक है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, ठीक ठाक। अच्छा, आप यहाँ पे गैस डलवाने आए हैं या अपने दुकानदार हैं? नहीं, गैस डलवाने हमारे। गैस डलवाने हैं, अच्छा ठीक है। कितने की किलो मिल रही है? ये 300 रुपये किलो मिल रही है। 300 की किलो मिल रही है जी। शहर में मुख्तलिफ जगहों पे 320 की मिल रही है, 310 की मिल रही है, इधर तो सस्ती दे रहे हैं। इधर सस्ती मिल रही है, इधर वजन भी पूरा मिलता है हमें। हम काफ़ी अरसे से यार भी है ना, तो चंगा है, वजन भी चंगा है जी हाँ, काफ़ी अरसे से यहाँ से डलवाते हैं हम। सरकारी रेट ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ? नहीं, सानू कोई सरकार का कोई एक रेट होवे तो सानू पता होवे। नहीं, सरकार ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਟ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ। नहीं, दुकानदार सरकार का भी एक नहीं, अज कुछ कल कुछ, इस सरकार का भी रेट बढ़ अगो दुकानदार। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਫੀ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਦਾ, ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਉਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ 250 ਵਾਰੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप गैस डलवाने आए हैं जी? हाँ जी, हम भी डलवाने आए हैं। रिक्शे के लिए? नहीं जी, घर के लिए? इदारे के लिए जी। अच्छा, इदारे के लिए। और कितने की किलो मिल रही है? 300 रुपये। सर ये भी हम शुक्रिया अदा करते हैं इनका जी, 10 रुपये 20 रुपये सस्ती दे रहे हैं, नहीं तो पीछे अभी हम जहाँ से हो गए हैं वहाँ तो 320 रुपये की मिल रही है। सर पहले 310 देते थे, सस्ती हुई है मेरे ख्याल में, तो रेट 300 लगा दिया है। और सरकारी रेट अभी मैंने बताया भी अच्छा है और गैस भी अच्छी है। सरकारी रेट अभी मैंने आप बताया, आपने सुना है जी क्या है? आप 250 मेरे ख्याल में कह रहे हैं। 250 आज का सरकारी रेट जी। अब 50 रुपये इजाफी जो हमें देने पड़ रहे हैं जी, इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर तो गवर्नमेंट का है। ऐसी है मेरी नज़र में, दुकानदार का कसूर बाद में है, पहले गवर्नमेंट का है। उसकी वजह ये जी कि पीछे से यकीनन अगर वो कह रहे हैं महंगी मिल रही है तो महंगी मिल ही रही होगी, अदरवाइज कहीं तो शहर में 250 की मिले। सर ये आप और मैं इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट ही करवा सकती है। रेट दे के उसके बाद उसके ऊपर करवा सकती है। और हमारे डीसी लाहौर साहब सैयद मूसा रजा साहब हैं जी, आपने कभी देखे? नहीं, नाम भी सुना है आज। नाम सुना है? हाँ जी।
आज के प्रोग्राम में देखिएगा, हम उनकी तस्वीर भी दिखा देंगे जी, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि तस्वीर में तो आप उनको देख सकते हैं या टीवी पे तो उनको देख सकते हैं, यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है यहाँ आप उनको नहीं देखते हैं, ना उनका काम देखेंगे ना उनको देखेंगे। जी ऐसी है, सही है। हाँ जी, ऐसे सही कह रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा जी। हजरत कितनी पाई है गैस? मैं जी 3 किलो। अच्छा भाईजान खैरियत से हैं, ठीक है आप? अच्छा ये नहीं, आप ऐसे हाल चाल बताएं, ठीक है? मैं खुद मैं बात तो सुने ना, ये वजह क्या है 300 की गैस पीछे से महंगी मिल रही है, इस वजह से महंगी दे रहे हैं या ये मुनाफे के लिए एक्स्ट्रा? जो प्लांट का रेट है ना, प्लांट के रेट से जहाँ पर आएगी उसी रेट पे हमने सेल आउट करनी है। हमें पीछे से कमी मिले, हम वहाँ यहाँ पर कमी कर देंगे। ठीक है, मतलब कि सरकारी रेट के मुताबिक पीछे से ही नहीं मिल रही। जी। आप बेसिक जो सा मेन जो सा है ना वो प्लांट है, जहाँ से हमने परचेजिंग करनी है। हमें अगर सस्ती मिलेगी तो हमने सस्ती भेजनी है। तो हमारे पास जो सा भी आता है, कैमरा वगैरह हर चीज़ हमारे पास आ रही है, लेकिन प्लांट पे नहीं जा रही। वहाँ पर जाए हमें पता है। प्लांट लाहौर में तो है ही कोई नहीं ना? ठोकर वगैरह वाली साइड पे है, रेवंड लाहौर के अंदर है प्लांट? जी, ये लाहौर में ही है, जो से लाहौर के बाहर तो नहीं है। मैंने जो पहले मालूमात थोड़ी सी इकट्ठा की थी जी, उसके मुताबिक लाहौर से बाहर एक सुबह असल है, ठीक है, उसके बाद रेवंड है अपना, ये नवाशी के घर के आगे सारा वहाँ पर प्लांट वगैरह हैं। अच्छा, वहाँ पे कोई लिस्ट वगैरह लगी होती हो कि सरकार का ये रेट है, हम इस रेट नहीं? कोई पर्ची शर्ची आप जब गैस लेके आते हैं बिल आपको बना के देते हैं? हम तो परचेज करते हैं, गाड़ी वाले जाता है, ठीक है। हाँ, गाड़ी वाले को बिल वगैरह को देते हैं? नहीं दे, बिल भी नहीं देते, कोई पक्की कच्ची कोई रसीद नहीं? बेसिक सारा ये अकाउंट सिस्टम है, उन्होंने अकाउंट में पेमेंट लगानी है, उन्होंने गैस फिलिंग करानी है, इधर आ जाना। रसीद वगैरह नहीं होती? सुपर वाले से, सुपर वाला प्लांट जो सा भी बंद है जी, उनका प्लांट का काम हो रहा है। ये इस टाइम स्टार को चल रहा है, लुप चल रहा है, होम चल रहा है, ठीक है, फाइन गैस चल रही है। ये इनकी पर्ची वगैरह नहीं, इनका ऑनलाइन ही काम है सारा। सर देखें, अगेन फिर मैं वही बात कहूँगा कि कसूर दुकान, मैंने पहले भी कहा, दुकानदार का नहीं है। अगर है भी तो फिर भी दुकानदार का कसूर नहीं है, क्योंकि पीछे हुकूमत का कसूर है इम्प्लीमेंट करवाना, प्लांट में भी और यहाँ पे। देखिए, जो सा भी आता है ना हमारे पास आता है कि यार आपने 300 रुपये रेट लगाया, क्यों लगाया? जब हमें वहाँ से आनी है 290 रुपये, ठीक है, 10 रुपये हमारा मार्जिन है, क्योंकि रेंट भी देना है, घर का भी, यहाँ का भी खर्चा है, ठीक है। इतना नहीं कमा सकते तो फायदा कोई नहीं। इतना तो ज़ाहिर बनता है। मुझे बताएं रोजाना की कितने किलो गैस फरोख्त होती है? तकरीबन मेरे चल जाते हैं, कोई 4 सिलेंडर जाते हैं, 4-5। कितने किलो अंदाजन? इतना तकरीबन एक है 45 kg का, कोई 200 kg 300 kg के करीब चल जाता है मेरा। ये रोजाना की 300 किलो एक दुकान में फरोख्त हो रही है। पीछे उनकी बात 100%, मुझे नहीं पता वो या वो जानते हैं या अल्लाह जानता है जी सच है या झूठ है, लेकिन मेरा दिल यकीन करने पे मजबूर है जी कि उनकी बात सच होगी। अच्छा, ये जी 300 किलो 200 किलो 300 किलो रोज़ाना की गैस ये फ़रोख्त कर रहे हैं, और मेरा दिल इस बात पे यकीन करने पे मजबूर है जी कि वो सही कह रहे होंगे, उनको पीछे से महंगी मिलती होगी। अदरवाइज़ शहर में कहीं पे तो सस्ती मिले जी, या कहीं पे तो हमारे डीसी साहब इम्प्लीमेंट करवा पाएँ। प्लांट में तो अब हमारे डीसी साहब जाने से रहे। मुझे हल्फन इस बात का नहीं पता कि शहर लाहौर में प्लांट हैं भी या नहीं है। अगर वो कह रहे हैं तो यकीनन होंगे, और अगर है शहर लाहौर में तो मैं तो वहाँ ज़रूर जाऊँगा जी। डीसी साहब डरते होंगे, डीसी साहब ना जाएँ, मैं तो नहीं डरता, मैं तो वहाँ ज़रूर जाऊँगा और जाके देखूँगा जी कि प्लांट पे वजह जानने की कोशिश करूँगा क्यों महंगी मिल रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये 10 रुपये रोज़ाना का मुनाफा तो मेरे भाई कमा रहे होंगे यकीनन, लेकिन कस्टमर को जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है वो आप इस 300, 400, 500 किलो जितनी भी गैस एक दुकानदार सेल करता है जी, उसको आप मल्टीप्लाई करें, एक दुकानदार की रोज़ाना की सेल को मल्टीप्लाई करें आप 60-70 रुपये से, जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ये जितने मेरे साथ मौजूद हैं कस्टमर, ये मैं हम सब शहरी। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से ठीक है आप हैं जी? ये रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, कितनी गैस रोज़ाना की लग जाती है? रोज़ाना की लग जाती है तकरीबन 1500 की रोज़ाना की लग। कितने की किलो मिल रही है आपको? कहीं पे 300 है, कहीं पे 320 है, कहीं पे 310 है, बस इसी तरह 300 से ऊपर ही, 300 से नीचे ऊपर है, 300 से नीचे नहीं। आज का सरकारी रेट आपको पता क्या है? 250। यहाँ पे 300 रुपये किलो। वो कह रहे हैं हमें पीछे से महंगी मिलती है। बस ऐसे ही है जी, लाहौर है, इससे यहाँ पे पूछने वाला कोई भी नहीं है, बस कह देते हैं अमल दमल कोई भी। ये डीसी लाहौर का क्या ये नहीं इस काबिल कि इनको पूछ सके या प्लांट पे जाके उनको पूछ सके? नहीं जी, कोई भी नहीं, बस वहाँ बैठ के वो कह देते हैं, बस कहने की बात है, ये बात और कुछ नहीं है। अगेन दोबारा से फिर वही बात आ गई है कि अल्टीमेटली कसूर ज़िला इंतज़ामिया का है जी। ज़िला इंतज़ामिया जिसका काम बनता है, जिनको तनख्वाहें मिल रही हैं, जिनको मराहत मिल रही हैं, जो हमारे टैक्सेस के पैसों से अयाशियाँ कर रहे हैं, हमें सहूलत जहाँ पे देने की बारी आती है उनकी आंखों पे पट्टी बंध जाती है जी। उनको नज़र नहीं आ रहा
कि शहर में मुतअद्दिद मुकामात पे गैस किस कीमत पे फ़रोख्त हो रही है। ये ना मेरा काम है जी, ना इन शहरियों का काम है कि इसको डिग आउट करें कि पीछे से महंगी मिल रही है, दुकानदार महंगी दे रहा है। ये आपका काम है जी डीसी साहब, और आप इसको डिग आउट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या वजह है, या आप डरते हैं या आपकी सिर्फ तवज्जो नहीं है, लेकिन आप नाकाम हैं इस काम में, गैस की इम्प्लीमेंटेशन में। ये सिर्फ रिक्शे वाले इस्तेमाल नहीं करते हैं जी, ये घरों में भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि सुई नॉर्दर्न गैस तो हम सबको बहुत तंग कर रही है, घरों में आ नहीं रही। उसका ऑल्टरनेट, बेस्ट ऑल्टरनेट एलपीजी ही है जी, ईजीएस्ट ऑल्टरनेट। और एलपीजी गैस भी हमें इतनी महंगी मिल रही है कि अवाम तंग है, मजबूर हैं। कसूरवार डीसी लाहौर। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, ये एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रेसिडेंट हैं जी। खोखर साहब आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, शुक्र। खोखर साहब आप खैरियत से हैं, लेकिन आपकी वजह से या आपके दुकानदारों की वजह से शहर लाहौर में जितने भी एलपीजी ख़रीदने वाले लोग हैं उनकी खैरियत मुतासिर हो रही है जी। सबसे पहले हमारे रिक्शे वाले भाई हैं जो मेरे ख्याल से रोज़ाना का 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमाते होंगे, इनको 60-60, 70-70 रुपये महंगी गैस ख़रीदनी पड़ रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जी हम डोमेस्टिक यूज़ वाले जी। हमारे घरों में अगर सुई गैस नहीं आ रही, मजबूरी में 60 रुपये 70 रुपये महंगी में गैस खरीदनी पड़ रही है जी। आपका इसमें क्या रोल है? आप क्यों नहीं ये एक जो इसका मुख्तस रेट है, सरकारी रेट है, उस पर क्यों नहीं आप ये इम्प्लीमेंट करवा पा रहे हैं अभी तक? देखिए, ये दुकानदार जो है वो बेगना है, बेकसूर है। देखिए, एक सप्लाई चेन को अगर हुकूमत मॉनिटर करे, वहाँ से सरकारी कीमत पर यकीनी बनाए जहाँ से चलती है, ऊपर से नीचे तक, ये दुकानदार बेचारा नहीं ब्लैक करता, ये नहीं कर सकता। असल बात यह है, कमिश्नर लाहौर को चाहिए, डीसी लाहौर को चाहिए कि उनके कंट्रोल में इस वक्त 42 प्लांट, 42 प्लांट लाहौर के इर्द गिर्द मौजूद है जहाँ से सप्लाई आ रही, वहाँ से सप्लाई को यकीनी बना दे, या इम्पोर्ट जहाँ से आ रही है उसको यकीनी बना दे, ये मसला ख़त्म हो जाएगा, ये लूटमार नहीं होगी। असल बात यह है, जड़ को हम ख़त्म नहीं कर रहे। हम दुकानदार होता क्या, आप प्रोग्राम करेंगे, दुकानों पे छापे पड़ने शुरू होंगे, जुर्माने शुरू हो जाएंगे, वो अपने कागजी कार्रवाई करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी वाहन को गैस सस्ती नहीं मिलेगी, सिर्फ दुकानदार एलपीजी वाले जितने हैं उनको ज़ेरे ताब लाया जाएगा। अच्छा खोखर साहब, इसमें सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, शहर लाहौर में कितने प्लांट हैं जी ये एलपीजी के, जो ये जहाँ से दुकानदार ख़रीदारी करते हैं? देखिए, शहर लाहौर मीन्स जो लाहौर डिवीज़न है, तकरीबन इस वक्त वो 50 के करीब, 42 तो प्लांट हैं, 50 के करीब जो आप देखें लाहौर, ननकाना, कसूर, सरगोदा और गुजरात में वो टच करें तो तकरीबन 50 के करीब प्लांट बन जाते हैं। तो अब ये है कि ये सप्लाई चेन को हुकूमत का काम है जिम्मेदारी मॉनिटर करना। बात यह है कि दुकानदारों को इनको जुर्माने या दुकानें सील करना ये कोई मसले का हल नहीं है जी। बड़ी क्लियर बात। आप कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आवाम को सस्ती गैस मिले, डीसी साहब से गुजारिश है, तो फिर सप्लाई चेन को मॉनिटर करें। डीसी साहब से आज मैंने जो पूरे प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा बड़ा गिला किया वो मैंने डीसी साहब से ही किया जी, कि डीसी साहब या तो सो रहे हैं या उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि ये जो रिक्शे वाले गरीब लोग हैं, सर मुझे सबसे ज़्यादा इनके साथ हमदर्दी है जी। ये गरीब लोग मेरे ख्याल से रोज़ाना का चलान भी भरते हैं, ये रोज़ाना की जो थोड़ी सी इनकी आमदन होती है उसी में इन्होंने घर चलाना होता है। उनसे जब आज मैंने बार हर रिक्शे वाले से मैंने पूछा जी सरकारी रेट क्या है, उन्होंने कहा हमें नहीं पता जी, हमें जितनी ये कहते हैं दुकानदार हम उतनी कीमत पे दे देते हैं। मैं दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने कहा कि सर अगर हम इतने 60-60, 70-70 रुपये फ़ी किलो कमाते हों तो हमारी दुकानें ऐसी हों, हमारी हालतें ऐसी हों जी। उसने कहा हम मैक्सिमम 10 रुपये बचत होती होगी, पीछे से हम 290 लाते हैं तो हम यहाँ पे 300 या 310 या 320 दे देते होंगे। वो दुकानदार की अपनी मर्जी है, कोई 20 कोई 30, वो इतना मुनाफा ले रहा है, इससे ज़्यादा नहीं ले रहा। एक छोटा दुकानदार कितनी ब्लैक कर सकता है, उसके बेचारे की कैपेसिटी कितनी है। मतलब बात यह है कि आज जा करके देखें तो ये आवे का हवा बिगड़ा हुआ, जब तक ताकतवर लोगों को हाथ नहीं डाला जाएगा ये मुमकिन नहीं है। मैं हमेशा हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ कि आप ये कानून जितने बनते हैं, मतलब अभी लेजिस्लेशन हुई तो मैं मेरी रिक्वेस्ट चेयरमैन वगैरह से, हुकूमत वक्त से भी कानून शादी हुई है, बहुत अच्छी बात है। हमने मेरे इसमें 20 साल से ज़्यादा का लगा, लेकिन ये कानून ताकतवर लोगों को पे इस्तेमाल होना चाहिए कि गरीब की तरफ नहीं आना चाहिए, दुकानें पकड़ दे, जुर्माने कर दे, ये कोई तरीका नहीं है। ये जो कानून जिसकी बात करें जी खोखर साहब, इस कानून की डिटेल भी आपको भी हम बताते हैं। उससे पहले एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा जी। खोखर साहब मुझे ये बताएं, ये जो प्लांट्स हैं, चूँकि आप तो पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं जी, ये जो प्लांट्स हैं इन पर आपका क्या इम्पैक्ट है? आप इनके साथ आप मतलब कितनी कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कितने सवाल जवाब कर सकते हैं, आपको ये कितने जवाब दें हैं, या आप कितनी इम्प्लीमेंटेशन आपकी यूनियन के थ्रू इन पर करवा सकते हैं? देखिए, मेरा या आपका काम है अपनी आवाज़ हुकूमत वक्त तक पहुंचाना। चीज़ें मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, जो चीज़ मैं देखें डिस्ट्रीब्यूटर जो दुकानदार की पकड़ दकड़ करने से कोई मसला आज तक हल हुआ नहीं होगा।
देखें सप्लाई चेन को ऊपर से इम्पोर्ट से लेकर नीचे तक उसका मॉनिटर करें, जो वगैरह नोटिफिकेशन कर रहे हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएं, अगर वरना वो नोटिफिकेशन बंद कर दे। देखिए ना, आप मुझे ये बताएं कि ये कोई ताकतवर बंदा कोई पकड़ा कर देखा आपने? इसलिए मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त से, अगर आप आवाम को सुलझ चाहते हैं, हमने एक दफ़ा पहले मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी मेहरबानी की थी, इतवार के रोज़ तमाम मीटिंग्स हुई थी, तमाम डीसी पूरे कमीशन ऑफिसर बैठे थे, तो कीमतें अगले 24 घंटे में वापस आ गई थी। जब मोहसिन नकवी साहब सीएम थे उन्होंने मेहरबानी की थी और कमिश्नर साहब ने की थी। मेरी गुजारिश यही है कि अब फिर एक दफ़ा फिर इसको बैठ के ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाए ताकि चीज़ें ठीक हों। खोखर साहब की बात बिल्कुल ठीक है जी, और ये भी उन्होंने बिल्कुल सही हवाला दिया जी। जब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब थे तब ये काम हो सकता था, तो अभी फिर मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब है जी, तो मरीम नवाज़ साहिबा से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वो एक एलिमेंट है जी, ये एक वो इशू है जिसकी वजह से गरीब आवाम जिनके साथ आप दावा करती हैं कि आपको सबसे ज़्यादा हमदर्दी है, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं जी। और वो बेचारे इतने मासूम हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे साथ जुल्म हो क्या रहा है जी। उनको गैस कह के मिल क्या रहा है जी, LPG कह के मिल क्या रहा है, उनको ये भी नहीं पता। खैर वो LPG कह के उनको क्या मिल रहा है ये भी आपको बताते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। गैर मायारी गैस, वो गैस है क्या, पहले उसकी थोड़ी सी डिटेल हम खोखर साहब से जान लेते हैं। खोखर साहब, आपने बड़ी मेहनत की है, एक पिछले साल, उससे पिछले साल, हर साल आपसे जब भी हमारा रब्ता होता था सर्दियों में, तो ये गैर मायारी गैस के अगेंस्ट जो आपकी मेहनत थी हम वो ऑन स्क्रीन दिखाते थे, बताते थे जी। अभी एक नया कानून भी बन गया है। सबसे पहले थोड़ी सी इब्तदाई मालूमात हमें ये दीजिएगा, गैर मायारी गैस है क्या? LPG बॉर्डर से निकाल के उसमें CO2 मिक्स की जाती है, जिसकी कीमत सिर्फ 15 से 20 रुपये फी किलो है। अब इसकी कीमत आप देखें 250 रुपये किलो है। एक तो वो जो गैस नहीं है बल्कि वो एक धोखा है, फ्रेब है, और उसके बाद उसका प्रेशर 900 से लेके 1600, 1200, 1600 क्रॉस कर जाता है। जो LPG का जो मेरी सेंटर है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बात ये है कि आवाम तक एक तो 2 नंबर गैस चली गई, एक उसके साथ ये धोखा दही हुई, और तीसरी बात ये कि मौत घर घर पहुँच गई। तो यानी LPG का प्रेशर सिर्फ 90 से लेके 60-70 PSI तक मैक्सिमम जाता है, और जब वो घर पे ले जाते हैं वो जलती भी नहीं है, और वो आ जाके इंडस्ट्री के लोग, दुकानदार बदनाम होते हैं। बात ये कि अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं UBG की पूरी क़यादत, तनवीर साहब का, मैं ज़ुबैर तफ़ैल साहब का, अमृता बाजवा का, मैं प्रेसिडेंट FPCC आतिफ इकराम का बेहद मशकूर हूँ कि चेयरमैन ओगरा की बड़ी अंत तक मेहनत, मेरी 20 साल की मेहनत, अब कानून साजी हो गई है। अब 1860 और 1898 के कानून में तरमीम आ गई है। जो भी गैर मेरी बोतल बनाएगा, गैर मेरी सिलेंडर बनाएगा, अब वो जेल जाएगा। और सजा क्या होगी? 14 साल तक सजा होगी, और कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपये जुर्माना होगा। ये पाकिस्तान की तारीख में या LPG इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। अब मेरी यहाँ हुकूमत वक्त से गुजारिश है, मेरी लॉ मिनिस्ट्री से बाकी पूरे पाकिस्तान की गुजारिश है कि ये कानून जो है ना, ये ताकतवर लोगों के पे इस्तेमाल होना चाहिए। ये गरीब दुकानदार, गरीब डिस्ट्रीब्यूटर पे नहीं होना चाहिए। ये कानून जब ताकतवर लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो फिर चीज़ें ठीक होंगी, वरना नहीं होंगी। खोखर साहब, मुझे एक और चीज़ बताइएगा जी, ये मिक्सिंग हो कहाँ पे रही है? शहर लाहौर में किन मुकामात पे हो रही है और बाहर कहाँ? ये अभी जो ओगरा ने जो CO2 के मिक्सिंग के जो पकड़े हैं, वो जो स्टेशन पकड़े हैं वो सिंध में पकड़े हैं। ओगरा की टीम ने छापा मारी दरख्वास्त में, ओगरा की टीम ने सिंध में पकड़े हैं, और वहाँ से बॉर्डर आते हैं, वहाँ से LPG निकाल के उसमें मिक्स की जा रही थी, तो वो मौके पे पकड़े गए और उनको सब चीज़ें कब्जे में ले ली गई हैं। और उसके ऊपर अब बहुत ही बड़ी तहकीकात हुकूमत ने बड़ी आला सतह कमेटी भी बना दी। ये पहले 2-3 हादसा हुए जब मौके पे 5-5, 6-6 बंदे मर गए थे, तो उसके ऊपर अब नए कानून के साथ इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कानून उन ताकतवरों के लिए इस्तेमाल होगा, तो फिर वो लोग कैफरे किरदार तक जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे भाई 1 नंबर दे रहे हैं, 2 नंबर, ये हमें कैसे इनसे पता चलेगा? अगर हम देखें इनके पास तो प्लांट पे गैस आती है ना, अब 1 नंबर आए या 10 नंबर आए, तो इन्होंने तो बेचनी है, इनको तो नहीं पता कि क्वालिटी क्या है। बात मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जब कानून बना है या इसकी चेकिंग है या इसकी क्वालिटी चेक है, वो पीछे से होना चाहिए, पीछे से होना चाहिए, वहाँ से क्वालिटी चेक भी और कीमत भी वहाँ से मॉनिटर हो। जब कीमत भी मॉनिटर होगी तो ये दुकानदार बेचारे कितनी जरूरत है, कितनी ब्लैक कर सकता है, ठीक है ना? अगर वो इतने पैसे बनाने लग जाए तो फिर दुकान छोड़ के बाकी काम करे, ठीक है ना? इसलिए LPG कीमत को वहाँ से ठीक करें, सरकारी कीमत पे चलेगी तो ठीक होगी ना। तो ये आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, इसको ठीक करने के लिए ताकतवर लोगों को हाथ डालना होगा। इंशाल्लाह वो भी डालेंगे। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से?
आप हजरत जी खैरियत से हैं? हाँ ठीक जी, है, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। और अपन सब क्या है? कितने की किलो गैस दे रही है जी? किलो 300 है। 300 की। हाँ जी। अच्छा, और पीछे से कितने की आपको किलो मिलती है? पीछे तो हम तो ले रहे हैं, अभी मुझे पता नहीं, भाई को पता है, ये जानते हैं। नहीं, मुनाफा फी किलो में तकरीबन बचत कितनी होती है? नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। मैं फिर कहता हूँ दुकानदार का कोई कसूर नहीं है। अगर हुकूमत ने कुछ करना है, देखिए आज जाके जुर्माने दुकानों पे करने का फायदा नहीं है, इसको पकड़ने का फायदा कोई नहीं है, एफआईआर देने का फायदा कोई नहीं। दुकानें से वहाँ से चीज़ कीमत, सरकारी कीमत सप्लाई को यकीनी बनाए, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्लियर बात। अच्छा, ये अभी हम कोशिश कर रहे हैं जी, वैसे तो हम हर साल कोशिश करते हैं लेकिन आज तक नहीं हो पाया, लेकिन अभी दोबारा कोशिश कर रहे हैं। डीसी लाहौर अगर काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन अभी तो वो कर ही नहीं रहे हैं ना, ये गैस को लेकर तो काम कर ही नहीं रहे हैं। हमारी कोशिश है कि उनसे ये काम करवाएं हम, और अगर वो ये काम करते हैं और उनके ये काम करने के बाद गैस सस्ती पीछे प्लांट से मिलना शुरू हो जाती है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जितने रिक्शे वाले आपसे गैस डलवाते हैं जी, जो बेचारे 50-50 रुपया महंगी गैस खरीद रहे हैं, उनको 50 रुपये सस्ती मिल जाएगी, घर में थोड़ी सी उनकी बचत, मतलब आमदन ज़्यादा हो जाएगी और घर में बचत वो थोड़ी सी ज़्यादा ले जाएंगे। सही बात है, अच्छी बात है ये, अगर हो गया होना चाहिए, क्यों नहीं। वैसे ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 50-60 रुपये फ़ी किलो आप मुनाफा कमाते हो? नहीं 50 तो मैं हर 250 रुपया गवर्नमेंट का रेट होगा मेरे अंदाजे से, तो ये 2-3 जगह पर बिकता है, आगे प्लांट में होता है, फिर इन कोकर साहब को ज़्यादा पता है। कोकर साहब तो कह रहे हैं जी पीछे से आपको महंगी मिलती है। मैं फिर कहूँगा, मैं मोहसिन रफ़ी अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, उन्होंने कमिश्नर लाहौर को कहा कि फौरी मीटिंग बुलाएं, उन्होंने मीटिंग बुलाई। और इतवार के रोज़ तमाम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस खुले, शेखपुरा डीसी ने मीटिंग बुलाई, लाहौर डीसी ने मीटिंग बुलाई, कसूर और ननकाना ने मीटिंग बुलाई, तो सर 24 घंटे लगे। बात यह है कि कोई हौसला तो करे, तो फिर चीज़ें ठीक होंगी। ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ से इम्पोर्ट आती वहाँ से चीज़ों को ठीक किया जाए तो फिर ठीक हो, अदरवाइज नहीं होंगी। ये जी, ये ऐसे ही नहीं मोहसिन नकवी साहब को इतनी दुआएं मिल जाती हैं, ये इस तरह के काम ही हैं जो उनको इतनी दुआएं दिलवाते हैं जी। और उम्मीद करते हैं हमारी अभी वाली भी गवर्नमेंट अच्छी है जी, उम्मीद करते हैं कि इसी मतलब कि इसी प्लान पे या मोहसिन नकवी साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए जी वो भी इम्प्लीमेंटेशन इसी फुर्ती से, इसी तेज़ी से करवा सकें, और करवा सकें जी। सबसे बड़ी बात यह है कि करवा सकें जी। खैर, खोकर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं कि हमें वो दिन देखने को ज़रूर मिलेगा जब हमें LPG गैस सरकारी रेट के मुताबिक मिलेगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।